So the next part of the discussion, relation between phase difference and path difference. ओके, तो अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, मान लो कि ये एक सोर्स है हमारा, सो दिस इज ऑलराइट। तो यहां पे हम लोग को पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इधर लिख लेते हैं पाथ डिफरेंस और इधर फेज डिफरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। ओके, और जब मान लो कि यूनिट हो पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा होगा ना, यूनिटरी प्रिंसिपल। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तब फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यानी कि देखो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस हमको मिला। यानी कि एक रिलेशन सीधा सा हमको क्या मिला कि फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत जगहों पे काम आएगा हमारे। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सिंपली लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ऑलराइट, इसी बस को याद रखना, इससे दोनों निकल जाएगा। जब पाथ डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो फॉर्मूला को नहीं रटना, कभी लोग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये भी रटने की कोशिश करते हैं और इसको भी रटने की कोशिश करते हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसको बस ध्यान में रखोगे, यू विल गेट। जब फेज डिफरेंस दिया रहेगा तो पाथ डिफरेंस निकाल पाओगे, जब पाथ डिफरेंस दिया रहेगा तो फेज डिफरेंस निकाल पाओगे। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ 10.4 कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग को करना है, यू कैन ट्राई आउट न्यूमेरिकल्स एज वेल। ऑलराइट, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम व्हाट वी हैव, 2 कोहेरेंट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 सोर्सेस बना के वो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4 टू द इंटेंसिटी एट द सेंटर। यानी कि लेट अस से इंटेंसिटी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस से इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी उस पॉइंट पे एट पी को हम लोग कह देते हैं आई पी, और इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर को कह देते हैं हम लोग IO, है ना। तो जो 2 सोर्सेस होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं इस तरीके से पॉइंट P पे, तो ये वाला सेंटर पे हमेशा ब्राइट बनता है O पे। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होता। 2 वेव्स अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है 2 वेव्स को, तो दोनों को सेम दूरी तय करना पड़ेगा सेंटर पे। ऑलराइट, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना है, सेंटर पे 0 है, और यहाँ P वाले पॉइंट पे 2 वेव्स जब जा रहे थे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 4।
और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं। ओके, सेम एम्पलीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड है, तो इक्वल एम्पलीट्यूड है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड इक्वल है तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगा। सो लेट अस से कि दोनों की इंटेंसिटी जो है, हम लोग दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का इंटेंसिटी कह देते हैं I नॉट। ऑलराइट, तो हम लोग जानते हैं क्या कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये होता है डायरेक्ट, अब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई हमको मालूम नहीं, पाथ डिफरेंस दिया है, तो पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? अगर पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो पहले वाले पॉइंट के लिए फॉर आई पी, यहाँ पे फाई फेज डिफरेंस एट पी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे बोलो? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और पी वाले पॉइंट पे क्या है, लैम्डा बाई 4 है पाथ डिफरेंस। ओके, तो ये देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया, इस 2 से ये कट गया 4, तो फेज डिफरेंस पॉइंट पी पे कितना है, पाई बाई 2 है। ऑलराइट, और यहाँ पे सेंटर पे फेज डिफरेंस कितना होगा, वो तो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम सेंटर पे 0। ओके, तो सेंटर पे निकाला जाए, सॉरी पी पे निकाला जाए, आई पी विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर। अब फाई कितना है, कॉस स्क्वायर 5p अपॉन 2, और फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास, पाई बाई 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, आई पी इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 है, तो ये नीचे एक और है तो पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, तो 4 आई नॉट कॉस पाई बाई 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। सो दिस विल बिकम 4 आई नॉट कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, कॉस पाई बाई 4 यानी कि कॉस 45 डिग्री। पाई बाई 4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ऑलराइट, सो कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, सो दिस बिकम्स 1 बाई रूट 2, और उसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 आई नॉट इंटू 1 बाई 2 यानी कि 2 आई नॉट, यानी कि इंटेंसिटी जो पॉइंट पी पे है वो कितना है, 2 आई नॉट है। ओके, इंटेंसिटी हमारा 2 आई नॉट हो गया। और इंटेंसिटी एट सेंटर क्या हो गया, आई नॉट, वो कितना होगा, अच्छा आई नॉट हमने मान लिया, इसको आई सेंटर लिख देते हैं। ठीक है, सेंटर लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आई नॉट ऑलरेडी हम लोगों ने इंडिविजुअल इंटेंसिटी को बोल दिया है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या, आई सेंटर। आई सेंटर क्या होगा, आई सेंटर विल बी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, तो 5 क्या है सेंटर पर 0, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि 4 आई नॉट। तो इंटेंसिटी सेंटर पे आ गया हमारा 4 आई नॉट। ओके, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। तो हमको रेशियो निकालना है, तो आई पी अपॉन आई सेंटर कितना आ जाएगा, साथ में सॉल्व करते चलेंगे तभी समझ में आएगी चीजें। ऑलराइट, सॉल्व करते चलेंगे तभी क्लैरिटी आएगी। सो वी हैड टू फाइंड आई पी अपॉन आई सेंटर, तो आई पी है 2 आई नॉट, आई सेंटर है 4 आई नॉट, so that means this ratio IP upon I center is equal to 1:2, and this is our answer.